अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट कीज़। इन पेज के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, क्योंकि इन पेज को जब हम एक वर्क कर रहे हैं या किताब बना रहे हैं उसमें यकीनी तौर से शॉर्टकट कीज़ का जानना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट कीज़ नहीं जानेंगे तो आप जो काम 2 सेकंड या 5 सेकंड में करने वाले हैं, आप वो काम कम से कम 1 मिनट में करेंगे। इससे आपके वक्त की बचत होती है और इसी से आप मुकम्मल तौर पर कीबोर्ड पर कमाल हासिल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। इसका फ़ायदा आप जान चुके हैं कि जो काम हम यानी कि 1 मिनट में करने वाले हैं वो 5 मिनट में 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। मान लो मुझे ये इब्तिदाई कलिमात हैं या ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो कैसे होगा, यानी कि माउस को पकड़कर इस तरीके से एक एक 2 लाइन करोगे। और अगर हम चाहें तो इसको एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ एक की दबाई और सब पूरा सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से मेरा कर्सर यहाँ पर है, मान लो तीसरी से इस सफ़े के ऊपर सफ़ा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सफ़ा नंबर है 2 और मैं अपना कर्सर ले जाना चाह रहा हूँ सफ़ा नंबर 1 पर, तो सिर्फ एक की दबानी होगी, हम इब्तिदाई कलिमात पर पहुँच जाएंगे। अब आप देखेंगे तो ये मैं हूँ सफ़ा नंबर 1 के ऊपर आ गया, यानी एक ही की के अंदर सफ़ा नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ का कमाल होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं शॉर्टकट कीज़ के अंदर। देखिए मैंने इससे पहले बता चुका, देखिए ये जहाँ आप ये देख रहे हैं हमारा ये कंट्रोल है, इसी तरीके से शिफ्ट कीज़ है, ये कैप्स लॉक है, ये टैब बटन है, ऐसी विंडोज़ की है, ये आल्ट बटन है और ये स्पेस बार है, और ये लेकर F1 F2 इसी तरीके से F3, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। ये वाली लाइन F1 F2 F3 F4 मैं ये इन पेज टाइपिंग के अंदर भी बता चुका हूँ कि किससे क्या काम होता है, और इंग्लिश टाइपिंग जो हमने सिखाई है उसके अंदर भी हर एक कीज़ के बारे में बता चुके हैं। इसी तरीके से जहाँ आप हम यह देख रहे हैं हमारा कर्सर, ये है एरो कीज़, ये राइट एरो कहलाती है, ये लेफ़्ट एरो, ये अप एरो और ये डाउन एरो। इसी तरीके से यहाँ पर है आप देखेंगे होम, ऐसे आगे कहेंगे एंड, एक है होम और ये एंड। इसी तरीके से पेज अप पेज डाउन, इंसर्ट कीज़ और ये डिलीट कीज़, और ये है बैक स्पेस कीज़, ये है बैक स्पेस। अब आपने ये सारी बातें जान ली, तो चूँकि हम इन्हीं से बहस करेंगे, इन्हीं के ज़रिए से हम कंट्रोल यानी कि शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। नंबर 1 पर हम बता दें, एक तो ये एरो कीज़ कहलाती हैं, ये राइट, ये यानी कि हम जब बैठे हैं सामने तो हमारी राइट एरो की है, ये लेफ़्ट एरो की है, ये यानी ऊपर को जाने वाली ये एरो की है, नीचे डाउन वाली एरो की है। ये वाली जो बटन है ये 6 बटन आप देख रहे हैं, ये वाले, इनमें से पेज अप पेज डाउन, होम एंड, इंसर्ट डिलीट, ये बैक स्पेस, और ये F1 F12 F1 से लेकर F12 तक आप बता चुका मैं। और इसी तरीके से यह एस्केप कीज़, इसके बारे में हम बता चुके, ये टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़ की, इसी तरीके से आल्ट की, और ये है स्पेस बार। ये चीज़ें आप जान चुके हैं। ये हम इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं हम मुकम्मल तौर पर। ये कर्सर की है और विंडोज़ की डबल होती है, आल्ट की है, कंट्रोल की, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आप हमारी वीडियो को देखें इंशाल्लाह, जो हमने इंग्लिश टाइपिंग सिखाई है उसके अंदर डिटेल से बता चुके हैं। तो अब आइए जानते हैं हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको कर्सर कहीं भी हो, ये जो आप देख रहे हैं ये हिल लिया, ये माउस पॉइंटर कहलाता है, इसको कर्सर भी कहते हैं। ये माउस पॉइंटर कहलाता है और इसको कर्सर भी कहते हैं। कर्सर को लाइन के शुरू में पहुंचाने के लिए आप देखें मैंने लिख रखा, कर्सर को लाइन के शुरू में पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, तो हम लिख रखा होम, यानी होम को दबा दें डायरेक्ट तो कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाएगा। मान लो ये है एंड, मैं इसको शुरू में करा दूँ, होम हो जाएगा। मैं उर्दू में ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ लिख रखा है, यह कर्सर है मेरा, देखिए किताब के ता का अलिफ और बा के बीच में मैं ले जाना चाह रहा हूँ कि लाइन के शुरू में, तो मैं होम की दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि कर्सर कहाँ है, शुरू में पहुँच गया।
कि वो देखिए वो हिला, यानी कि इधर फरीद आबादी के ऊपर ये हिला है। और अगर मैं इसको आखिर में ले जाना चाहूँ तो लाइन के बिल्कुल आखिर में पहुँच जाएगा। आप देखिए ये लाइन के आखिर में है, ये चल रहा है ज़बान सिखाने का तरीका ये वाला। तो ये कर्सर होम की से, यानी होम की से शुरू में जाएगा और एंड की से आखिर में पहुंच जाएगा। आप देखेंगे आमीन या रब्बल आलमीन है, इसको मैं बीच में कर देता हूं। अब इसको मैं शुरू में ले जाऊं, लाइन के शुरू में तो होम की दबा दूं और आखिर में ले जाऊं तो एंड की दबा दूं। तो ये चीज़ आप जान चुके हैं माशाल्लाह। आइए, हमें दो चीज़ें हल हो गई, यानी कर्सर को लाइन के शुरू में और आखिर में लाने के लिए। अब एक फ़ाइल बनी हुई है, फाइल हमारी बनी हुई है बहुत बड़ी, यानी 50 पेज, 100 पेज, 500 पेज की फ़ाइल बनी हुई है। अब पेज के शुरू में मान लो यही फ़ाइल है, इस सफ़े के अंदर मैंने 4 सफ़े बना रखे हैं इस फाइल के अंदर, यानी कि पूरी एक फ़ाइल को जिसके अंदर 100-10 पेज होते हैं उसको फ़ाइल कह देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा ये कर्सर उस सफ़े के शुरू में पहुँच जाए। तो देखो मैंने कंट्रोल के साथ में होम की दबाई तो शुरू में पहुँच गया, और मैं अगर आखिर में जाना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ एंड की दबा दूँ तो बिल्कुल आखिर में आ गया है, 4 सफ़े के आखिर में, यानी कि जहाँ मैं था वहाँ से मुझे एरो कीज़ के ज़रिए से जाना पड़ रहा है। तो ये कमाल देख लिया आपने। कर्सर को फाइल के शुरू में पहुँचाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे। जब हम कहेंगे कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस होम के बारे में समझ लीजिए कैसे करेंगे। जैसे ये कंट्रोल है, मैंने कीबोर्ड में दिखाया था, ये कंट्रोल है, इस कंट्रोल को पहले दबा के रखो, फिर उसके बाद में ये होम की दबा दो, फ़ौरन छोड़ दो दोनों, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, वो अमल अंजाम हो जाएगा। यानी कंट्रोल दबाओ, जो भी जब आएगा किसके साथ में भी कंट्रोल प्लस फला, कंट्रोल प्लस फला, तो उसके साथ में ऐसे ही किया जाता है। तो आप ये जान चुके कि किस कर्सर को फाइल के शुरू में पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, और कर्सर को फाइल के आखिर में पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड, इसके साथ में। अब आइए एक हर्फ दाएं जानिब ले जाने के लिए, यानी राइट एरो, मसलन कैसे, जैसे कि इसी को जान लीजिए, हम यही बता देते हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये के कंप्यूटर की ज़बान में एक हर्फ है, ये ने कंप्यूटर की ज़बान में एक हर्फ है, लिए कंप्यूटर की ज़बान में एक हर्फ है, अगरचे इसके अंदर लिए के अंदर 3 हर्फ हैं, गोया कि एक लेटर बन गया इंग्लिश के अंदर। तो लेटर उसी को कहते हैं कि कई सारे हर्फ को मिलाकर, यानी कि ये एक से वो जुमला बन गया, वर्ड बन गया, एक वर्ड बन चुका है, इसको हम कहते हैं कलीमा उर्दू में, यानी एक कलीमा बन गया। लिए कई सारे हर्फों को मिलाकर जो बनता है वो कलीमा, और कई सारे कलीमों को मिलाकर जो बनता है वो जुमला कहलाता है, आप जानते हैं। तो ये कह के शुरू में वाओ, चूँकि बेचारा सब सा लगी रहता है, ये बड़े ख़ानदान का हम बता चुके हैं जब हमने उर्दू सिखाया था, तो छोटे ख़ानदान के रूह, बड़े ख़ानदान के रूह। खैर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये कर्सर जो आप हिल हैं, जो कर्सर हिल है, यानी कि यहाँ के शुरू में ले जाने के लिए एक मरतबा राइट एरो की दबा देंगे तो इसके शुरू में पहुँच जाएगा, देखिए। और ने से पहले लाना है तो दाएं राइट वाला एरो की दबा दो, फिर जय के शुरू में पहुँच जाएगा। यानी कि एक एक हर्फ के शुरू में पहुँचाने के लिए हम ये कर्सर दबाते चले जाएंगे, एक हर्फ पहले पहुँच जाएगा। और अगर लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो बाएं तरफ को चलता चला जाएगा ये बगैर उसके। तो ये तो आप समझ चुके, एक हर्फ दाएं जानिब ले जाने के लिए, यानी कि कर्सर को एक हर्फ के दाएं जानिब ले जाने के लिए राइट एरो की बगैर किसी शिफ्ट के, और कर्सर को किसी भी हर्फ के बाएं जानिब ले जाने के लिए लेफ़्ट एरो की, और लाइन के ऊपर ले जाने के लिए जैसे लिखा गया एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए अप एरो की, जो मैंने दिखा चुका हूँ, ये वाली एरो कीज़ ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली एरो कीज़, ये अप एरो की, इसको दबा देंगे तो लाइन के हम शुरू में पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से लाइन के नीचे ले जाने के लिए डाउन एरो की भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये डाउन नीचे वाली एरो की कहलाती है। हमने कई सारे मसाइल हल कर लिए। अब आइए जान लेते हैं कंट्रोल राइट एरो की। एक ये कंट्रोल राइट एरो की का क्या मतलब है जी, यानी कंट्रोल दबाओ, उसके साथ में राइट वाली एरो की दबाओ। कौन सी राइट वाली एरो की, जो हम बता चुके हैं, ये वाली, जहाँ आप हमारा ये कर्सर देख रहे हैं। एक लफ्ज़ यानी कर्सर को एक लफ्ज़ के दाएं जानिब ले जाने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ में राइट एरो की। कौन सी वाली, ये वाली। और क्या नाम, कर्सर को
किसी भी यानी कि हर्फ के पूरे एक जुमले के बाईं जानिब ले जाने के लिए, यानी लफ्ज़ जिसको मैंने कहा कलीमा, कई सारे हर्फों को मिलाकर जैसे, तो हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट एरो की। देखिए जैसे कैसे चले जाए कर्सर, आपको मैं दिखाता हूँ फिर और जूम करके। देखिए मैंने कंट्रोल दबाया, राइट एरो की दबा रहा हूँ। देखिए के शुरू में, के शुरू में, ये एक एक पूरे जुमले के शुरू में जा रहा, और मैं बाएं वाली दबाऊँ तो देखिए कैसे चल रहा है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मज़ा आएगा। ये है इसी तरीके से, ये हम बता चुके हैं अप डाउन एरो कीज़ का मसला हमने निपटा दिया, यानी कि अप डाउन, और ये एरो की कंट्रोल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और बगैर कंट्रोल के भी। अब आइए, अब बटन नंबर आ जाता है, हमने कितने मसाइल हल कर लिए इसमें से, यानी कि ये एरो कीज़ का मसला हम समझा चुके हैं और होम और एंड के बारे में बता चुके हैं, इसका यूज़ कैसे होता है। अब हम जानेंगे डिलीट वाली जो की है, डिलीट वाली, इसके बारे में। ये डिलीट कीज़ कैसे शॉर्टकट कीज़ के साथ इस्तेमाल होती है। देखिए डिलीट कीज़ किसी भी हर्फ को ख़त्म करने के लिए, यानी कर्सर जहाँ हमारा ये है, मैं इसको ले जाऊँ, कर्सर जहाँ कर्सर के बाद वाला हर्फ ख़त्म करने के लिए हम डिलीट दबाते हैं। जैसे मैं, चूँकि यहाँ समझाना है आपको इसलिए नहीं दबा सकता, मैंने आपको ये लाइन रेड कर देता हूँ ताकि मज़ीद आप अच्छा समझ सकें, और ये मैंने कर दिया रेड। देखिए लिख रखा है बल के, मैंने बल के को पहले काटा ताकि और समझ में आ जाए, और थोड़ा सा जूम कर दिखाता हूँ। जैसे मेरा कर्सर बल और कह के बीच में है, मुझे काफ को काटना है डिलीट बटन से, कह को, तो कभी डिलीट बटन दबा देंगे सबसे पहले कटेगा काफ, यानी कि स्पेस, काफ कटा, फिर कटेगी हा, फिर ये स्पेस ख़त्म होगा, फिर अलिफ, फिर सीन, फिर ये मीम, आइन, लाम, मीम। और अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, बैक स्पेस से हम दाहिनी तरफ को काटते चले जाएंगे आगे को। देखिए ये लाम कटा, बा कटा, हा कटा। तो अब क्या है, ये जो कर्सर आपके सामने हिल रहा है के और रा के बीच में, तो कर्सर के दाईं तरफ वाला हर्फ काटना है तो हम दबाएंगे बैक स्पेस, और अगर कर्सर के बाईं तरफ वाला हर्फ काटना है तो हम दबाएंगे डिलीट। ये मसला हल हो चुका आपका। आइए अब दूसरी बात जान लेते हैं, वो क्या मसला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आप जान चुके हैं, यानी डिलीट वाला मसला। तो अब हम बैक स्पेस के बारे में बता चुके हैं और उसके बारे में। अब एक मसला है कर्सर के बाद एक लफ्ज़ ख़त्म करने के लिए, यानी कि कर्सर के बाद जहाँ हमारा कर्सर है, हमने बताया था कि कई सारे हर्फ़ों को मिलाकर, 2 या 3 हर्फ़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है जिसको हमने कहा था कलिमा। जैसे जिसे लिखा हुआ जिसे, तो जिससे पूरा जुमला है। अगर मैं बैक स्पेस काटूंगा तो एक एक हर्फ काट रहा है, और अगर मैं चाह रहा हूँ ये पूरा ही कटे तो कंट्रोल के साथ मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये पूरा कट जाएगा। जैसे अगर वही लेफ़्ट राइट वाला मसला रहेगा, अगर कंट्रोल के साथ में मैं दबाता हूँ बैक स्पेस तो पूरा है कट गया है। जैसे कलम कट गया, रशहात पूरा कट गया, के पूरा कट गया, और जैसे कि मैंने जो पूरा डिलीट करा था यानी सब कुछ हो गया। और अगर मैं कंट्रोल के साथ में डिलीट का बटन दबाता हूँ तो चूँकि डिलीट वाला यानी कि बाईं तरफ को काटता है, तो देखिए कैसे काटता है, से को, जायद, अरबी, ज़बान, पढ़ाने, यानी कि सब कटता चला जा रहा है। तो पूरा एक कलिमा यानी कि एक जुमला काटने के लिए कंट्रोल के साथ में डिलीट या बैक स्पेस दबा दो तो कटता चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, और सुनते चले जाएं, कितनी कीमती बातें मिलेंगी आपको। आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, आपको बहुत सारी बातें मिलें। इसी तरीके से मैंने कंट्रोल के साथ डिलीट बताया, बैक स्पेस बताया। अब हम शिफ्ट के साथ में होम की दबा दें तो क्या होगा, लाइन के शुरू तक लाइट या हाइड करने के लिए शिफ्ट दबा दें। लाइट या हाइड का मतलब क्या, तो सेलेक्ट करने के लिए, सीधा लाइट या हाइड करने के लिए। तो इसी तरीके से ये पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट, एक हर्फ दाएं जानिब लाइट या हाइड करने के लिए। तो देखिए हम इसके भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप खुद पढ़ लेंगे। मैं इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा पूरी फाइल, आप वहाँ इसकी मशक कर लेंगे। देखिए लिख रखा हमने लाइन के शुरू तक लाइट या हाइड करने के लिए शिफ्ट होम दबाना है, शिफ्ट के साथ में होम। जैसे बिल्कुल, यानी कि मैंने शिफ्ट के साथ में होम की दबाई तो पूरा सेलेक्ट हो गया। आगे देखो मेरा कर्सर है लाइन के बिल्कुल शुरू में, और मैं देखो शिफ्ट के साथ में एंड की तो आखिर तक सेलेक्ट हो गया। समझ में आ गया। इसी तरीके से
शिफ्ट राइट एरो, एक हर्फ दाएं जानिब हाइट या राइट करने के लिए कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ में राइट एरो दबा दो तो ये पूरा एक हर्फ ये करता चला जाएगा शिफ्ट के साथ में राइट एरो। और अगर शिफ्ट के साथ में हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो तब भी एक एक हर्फ ही ये, यानी कि एक एक हर्फ पूरा ये सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने के, ने, कर, इस तरीके से ये लाइट करेगा हाइट, यानी सिलेक्ट करेगा। और अगर हम शिफ्ट के साथ में डाउन एरो दबाएंगे तो क्या अमल करेगा ये इस तरीके से, यानी कि पूरी लाइन है जैसे कॉलम बनी हुई तो पूरी लाइन करेगा। या अगर हमने ऐसे लिख रखा रनिंग में मैटर जैसे ये, तो मैं दबा दूँ तो पूरी लाइन करता चलाएगा जैसे ये वाला है, इस तरीके से। और अगर ऊपर को चलें तो ऊपर को करता चला जाएगा पूरी लाइन या पूरा हर्फ, इस तरीके से ये करता है। माशाल्लाह आप ये भी समझ चुके होंगे। शिफ्ट के साथ में एरो डाउन करेंगे, एक लाइन पूरी ऊपर की हाइट कर देगा, और नीचे क्या नाम डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे वाली लाइन को ये हाइट कर देगा। तो ये बात समझ गए आप। कर्सर की जगह से फाइल के शुरू तक, कर्सर की जगह से फाइल के शुरू तक अगर आप जाना चाहते हैं, यानी कर्सर जहां हमारा है फाइल के शुरू में हमारा कर्सर पहुंच जाए तो क्या कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट होम। जैसे मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट होम दबाया तो हम कहाँ पहुंच गए, पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसी तरीके से कर्सर की जगह से फाइल के आखिर तक जहाँ तक भी हमें लाइट या हाइट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाओ फिर एंड दबाओ, 3 की एक साथ दबानी होगी। तो देखिए पूरे एक साथ, यानी कि पूरी खुद ब खुद सारी फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे जाकर। देखिए मेरा ये जो कर्सर है आमीन या रब्बल आलमीन के शुरू में है, मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में होम दबा रहा हूँ तो देखिए पूरी किताब हमारी ये सिलेक्ट हो चुकी है। आखिर तक देखेंगे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको ये देखिए इब्तिदाई। और अगर मैंने इब्तिदा की शुरू में रखा और मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड दबाया तो पूरी किताब आखिर तक हमारी ये आप देख रहे देखो काला काला ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, हाइट हुआ हुआ है, ये सब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, यानी पूरा हो चुका है। तो ये भी आप जान चुके हैं माशाल्लाह। अब आइए अगली बात जान लेते हैं। देखिए कर्सर के जगह से फाइल के शुरू तक, फाइल मैंने बताया था कई सारे 500 पेज 100 पेज 1000 पेज बने हुए हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम दबा दो, पूरी किताब सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड दबा दो, फाइल के शुरू में रखे आखिर तक पूरी फाइल सेलेक्ट। अब हम तीसरी बात जान लेते हैं, होम एंड जान चुके हैं। अब जाइए कर्सर की जगह से पैराग्राफ के शुरू तक लाइट या हाइट करने के लिए कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। देखिए आखिर में ये वजाहत भी ज़रूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक पैराग्राफ है जो मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर हम या तो ये एक एक लाइन करेंगे, एक एक हर्फ करेंगे, अब मैं समझ एक साथ पूरी हो जाए तो क्या करें, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओ और फिर नीचे वाले एरो दबा दो तो पूरा सेलेक्ट। इसी तरीके से यहाँ से है और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा दो और फिर ऊपर के एरो दबा दो तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट। तो ये भी कितना आसान है, यानी कि जब हम किताब की सेटिंग करते हैं उस वक्त तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये चीज़ आप जान चुके हैं। एक लफ्ज़ दाएं जानिब लाइट हाइट करने के लिए क्या दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ऐसी लेफ्ट एरो, ये भी आप जान चुके हैं। अब किसी भी हर्फ को हाइट या लाइट करके नीचे करने के लिए कंट्रोल F, कंट्रोल 8, कंट्रोल F6, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6, ये बड़ा अहम मसला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी किसी भी हर्फ को लाइट हाइट करके ऊपर करने के लिए कंट्रोल F7 करेंगे। मैं इसकी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको ताकि आप जानें। मान लो मैंने लिखा है एक नंबर, मैं लिखा 1 और यहाँ लिख दिया इसका आखिर में 1, और मैं चाह रहा हूँ इस 1 को जो लफ्ज़ 1 है इसके बीच में चढ़े, ये F7 तो आप दबाएंगे, फिर F8 भी ऐसी, यानी किसी भी हर्फ को लाइट हाइट करके नीचे करने के लिए F8 दबा देंगे। हर्फ के दरमियान फासला कम करने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फासला कम करने के लिए F6 दबाएंगे और हर्फ के दरमियान फासला ज़्यादा करने के लिए F5 दबाएंगे। F6 F5 का यूज़ कैसे होगा, जैसे मैंने ये दबाया F6 दबाता हूँ तो देखिए किसी दरमियान फासला कैसे कम हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नंबर चल रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये नंबर खुद ब खुद आप देखेंगे ये 25.9, मैं फिर दबाता हूँ, ये आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये सब घटता चला जाएगा,
ये F6 कमाल हो रहा है। देखिए 24 पॉइंट कितना कम होता चला जा रहा है। यानी हर्फ को एक लाइन को ऊपर एक को दूसरे के अंदर को घुस चुकी है लाइनें। और मैं इसको अपने हालत पर लाऊंगा तो अब करूँगा मैं F5। अब देखिए F5 करते चले जा रहा हूँ। इसी तरीके से यह आप समझ चुके हैं F5 F6 कितनी काम की चीज़ें हैं। यानी कि ये वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारी, जैसे मिसाल के तौर पर हमें एक किताब बनानी थी, हमें एक किताब बनानी है, किताब के दरमियान में कहीं कभी कभी जगह कम रह जाती है, उस जगह को मुकम्मल करते हैं। तो किसी भी हर्फों की हाइट लाइट करके ऊपर नीचे करने के लिए तो F7, आप F8 याद रखें। और हर्फ के दरमियान फासला करने के लिए जैसे ये है, हर्फ के दरमियान फासला करना है तो F6 दबा दो, तो ये दरमियान में फासला होता चला जाएगा कम। और अगर हमें F5 दबाया तो हर्फ के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। ये कितना फासला होता चला जा रहा है। इसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ में हमने F5 दबाया तो क्या होगा, यानी कि लाइन स्पेस को ज़्यादा करने के लिए होगा। लाइन स्पेस मान लो हमारी लाइन यहाँ तक है और मैं दबा के दिखाता हूँ, ये इसी लाइन को दिखा दूँगा। ये दबाया मैंने कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट F5। ये देखिए कितने लाइन के दरमियान फासला। ऐसी लाइन के स्पेस को कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F6। लिखी हुई तहरीर को फैलाने के लिए ये जो तहरीर है कंट्रोल शिफ्ट F7 दबाऊंगा तो मैं फिर मेरी वीडियो चल रही है तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। ये आप खुद करेंगे। यानी कि ये जैसे कि हमारे साथ सोच रहे हैं यार पूरी लाइन में आ जानी चाहिए ये वाली, लिखी हुई तहरीर फैलाना चाह रहे हैं हम। ये तहरीर तो F7 दबाते चले जाएंगे तो तहरीर ऐसे फैलती चली जाएगी। देखिए कैसे फैल रही है, टांगे फैल गई इसकी। अगर इसको सुकेड़ना है तो हम ऐसे करेंगे। यानी कि हम चाह रहे हैं कि एक लाइन के अंदर बहुत सारी बात आ जाए तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आ गई, मिल गई आपको। यानी कि तहरीर को सुकोड़ने के लिए, कम करने के लिए मैंने नॉर्मल कर दिया। ये नॉर्मल है। और नॉर्मल कहाँ से होता है मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे जब बात आ गई तो देखिए, जब आप किताब की सेटिंग करेंगे कभी कभी बहुत सारे मैटर दूसरे सफ़े पहुँच जाता है। हम सोच रहे हैं एक ही सफ़े पर आ जाए, तो यहाँ पर जो आप 100 देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आप 95 लिख दें। इससे कम तो करें ना, तो आपका ये पैराग्राफ ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जान चुके होंगे ये कंट्रोल, यानी कि ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इसके बारे में कि कैसे लिखी जाए, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी जैसे प्रोग्राम चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम बंद हो, तो किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt F4 दबा दो, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यानी पूरा इन पेज ही बंद हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ ये फाइल बंद हो, तो कंट्रोल F4 दबा देंगे तो फाइल हमारी बंद हो गई। ये देखिए मांग रहा है सेव एस करूँ ना करूँ, तो हमें नहीं करना है क्योंकि मैंने बहुत सारा काटा है। अब मुझे वाला प्रोग्राम बंद करना है तो कंट्रोल F4 दबाया मैंने, तो ये वाले इन पेज हमारा Alt F4, तो ये प्रोग्राम, ये कीबोर्ड खुला हुआ है वाली फाइल Alt F4। इसी तरीके से ये खुला हुआ है Alt F4। अब हमें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने जानी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, और नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये जो मैंने आपको समझाया है ये पूरी शॉर्टकट कीज़ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से डाउनलोड करें। फिर आएंगे, अब कल से हम बाकायदा तरीके से एक लेक्चर के तौर पर एक नए वीडियो बना के पेश करेंगे। पूरा इन पेज हम शुरू से सिखाएंगे। अब तक तो हमने उर्दू इन पेज की टाइपिंग सिखाई और शॉर्टकट कीज़ सिखाई ताकि आप आसानी से काम कर सकें। अलविदा।